नमस्कार। आज के इस अहम भू-राजनीतिक विश्लेषण में भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था की तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। क्या भारत दुनिया की अगली बड़ी महाशक्ति बनने की राह पर है, या फिर हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां से एक बिल्कुल अलग और चिंताजनक रास्ता निकलता है? इस विश्लेषण के जरिए एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दुनिया में भारत की वर्तमान स्थिति और इसके भू-राजनीतिक मायनों को गहराई से डिकोड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस विषय को व्यवस्थित तरीके से समझते हैं। आज हम मुख्य रूप से 5 बातों पर गौर करेंगे। पहला, नई एआई अर्थव्यवस्था। दूसरा, डेटा उपनिवेशवाद का खतरा। तीसरा, भू राजनीतिक एआई त्रिकोण। चौथा, पूंजी और बुनियादी ढांचे की कमियां। और अंत में एआई संप्रभुता के 5 स्तंभ। तो आइए शुरू करते हैं। जरा वर्ष 2035 की दुनिया की कल्पना कीजिए। एआई से चलने वाले डॉक्टर एकदम सटीक इलाज कर रहे हैं। एआई वकील पल भर में कानूनी उलझनें सुलझा रहे हैं और एआई शिक्षकों ने पढ़ाई का पूरा तरीका ही बदल दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनियां हर दिन अरबों का राजस्व कमा रहे हैं। लेकिन यहां रुककर सोचने वाली बात यह है कि इस भारी बदलाव का असली आर्थिक मुनाफा किसकी जेब में जाएगा? क्या कोई राष्ट्र खुद का संप्रभु एआई शासक बनेगा, या फिर महज एक डिजिटल डेटा कॉलोनी बनकर रह जाएगा? चलिए सबसे पहले बिंदु की ओर बढ़ते हैं, द न्यू एआई इकोनॉमी। ये टेक्निक कोई आम टूल नहीं है, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की नई नींव है। देखिए, एआई अब सिर्फ कुछ स्मार्ट रोबोट्स या चैटबॉट्स तक सीमित नहीं है। सच कहा जाए तो एआई आज का नया तेल है। अगर हम 1900 के दशक को याद करें, तो जिस भी देश ने तेल पर कब्जा किया, वो दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर देश बन गया। बिल्कुल वैसे ही आज जिसके पास डेटा और एआई का कंट्रोल है, वही कल की महाशक्ति होगा। क्योंकि आज एआई ग्लोबल बिजनेस, युद्ध की आधुनिक रणनीतियों, जीवन रक्षक दवाओं के निर्माण और पूरी अर्थव्यवस्था को ड्राइव करने की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, थ्रेट ऑफ डेटा कोलोनियलिज्म। उभरते हुए बाजारों के सामने खड़ा एक बहुत ही गंभीर ऐतिहासिक खतरा। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि इतिहास कैसे खुद को दोहराता है। एक तरफ वो पुराना दौर था जब ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से कपास और मसालों जैसे संसाधन निकाले जाते थे ताकि विदेशी अर्थव्यवस्थाएं फल फूल सकें। और दूसरी तरफ है आज का आधुनिक डिजिटल निष्कर्षण। आज बड़ी विदेशी टेक कंपनियां बिल्कुल उसी तर्ज पर नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को निकाल रही हैं। ये निष्पक्ष तुलना साफ बताती है कि कीमती संसाधनों को लूटने का तरीका बस थोड़ा सा बदल गया है। इसे समझने के लिए डेटा कॉलोनी शब्द को जानना बहुत जरूरी है। ये आधुनिक डिजिटल गुलामी की एक ऐसी स्थिति है जहां आम लोग हर दिन सोशल मीडिया चलाकर, ऑनलाइन शॉपिंग करके या जीपीएस का इस्तेमाल करके ढेरों डेटा पैदा करते हैं। लेकिन उस डेटा का इस्तेमाल करके अरबों का मुनाफा कोई विदेशी संस्था कमा ले जाती है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को इसका कोई ठोस आर्थिक फायदा नहीं मिलता। ये एक बिल्कुल नए तरह की डिजिटल निर्भरता है। 1.4 अरब से भी ज्यादा। ये संख्या सच में हैरान करने वाली है। इतनी बड़ी आबादी का सीधा मतलब है करोड़ों इंटरनेट यूजर्स। हर एक दिन लाखों वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, करोड़ों मैसेज भेजे जा रहे हैं और अरबों इंटरनेट सर्च हो रहे हैं। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए ये सचमुच एक बहुत बड़ी सोने की खान है, क्योंकि एआई को होशियार बनने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, डेटा। और यहां इसकी कोई कमी नहीं है। यही वजह है कि ग्लोबल टेक कंपनियां इस डेमोग्राफिक को इतनी गंभीरता से ले रही हैं। अब रुख करते हैं हमारे तीसरे भाग की तरफ, द जियोपॉलिटिकल एआई ट्रायंगल। चलिए देखते हैं कि आज वैश्विक तकनीकी शक्ति का संतुलन कैसा है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि दुनिया की तकनीकी शक्ति आज 3 मुख्य हिस्सों में बटी है। अमेरिका के पास भारी भरकम पूंजी है, टॉप क्लास रिसर्च है और ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी दिग्गज कंपनियां हैं। चीन के पास अपनी सरकार का पूरा सपोर्ट और विशाल घरेलू एआई कंपनियां हैं। और इनके बीच खड़ा है भारत, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल आबादी है, यानी ट्रेनिंग के लिए सबसे बड़ा ग्राउंड, लेकिन बुनियादी ढांचे और उस फाइनल एआई इंजन की भारी कमी है। तो चलिए चौथे हिस्से पर बात करते हैं, कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। संप्रभु एआई बनाने की असलियत और चुनौतियां। देखिए,
सिर्फ डेटा होने से बात नहीं बनती। अपना खुद का एआई बनाने के लिए ठोस बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है। हमें सुपर कंप्यूटर चाहिए जो भारी मात्रा में डेटा प्रोसेस कर सकें। हाई एंड एआई चिप्स का निर्माण जरूरी है। इसके अलावा विश्व स्तर की रिसर्च फंडिंग और अरबों डॉलर के निवेश की क्षमता चाहिए। आज दुनिया के सबसे एडवांस्ड एआई चिप्स और मॉडल केवल कुछ चुनिंदा देशों में बन रहे हैं। जब तक ये बुनियादी ढांचे और पूंजी की विशाल खाई नहीं भरती, तब तक सिर्फ डेटा के दम पर पूरा कंट्रोल पाना लगभग नामुमकिन है। और हां, इस पूरी तकनीकी क्रांति का नौकरियों पर क्या असर होगा? विस्थापित होने वाली और नई पैदा होने वाली नौकरियों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। डेटा एंट्री या बेसिक कस्टमर सपोर्ट जैसी नौकरियां सीधे तौर पर खतरे में हैं, लेकिन इसके उलट एआई इंजीनियर, प्रॉम्प्ट डिजाइनर और एआई सेफ्टी एक्सपर्ट्स जैसी हाई स्किल नौकरियों की भारी डिमांड तेजी से पैदा हो रही है। इतिहास गवाह है कि हर बड़ी तकनीकी क्रांति पुरानी चीजों को खत्म करके रोजगार के नए ढांचे जरूर बनाती है। अब आते हैं अपने पांचवें और सबसे अहम हिस्से पर, 5 पिलर्स ऑफ एआई सॉवरेनिटी, यानी एआई संप्रभुता के 5 स्तंभ, एक स्वतंत्र टेक लीडर बनने का रोड मैप। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह कैसे आकार लेता है। संप्रभुता हासिल करने के लिए ये 5 रणनीतिक कदम बहुत जरूरी हैं। पहला, विदेशी निर्भरता कम करने के लिए खुद के एआई चिप्स बनाना। दूसरा, एडवांस्ड रिसर्च में भारी निवेश करना। तीसरा, भारतीय भाषाओं पर आधारित एआई मॉडल विकसित करना। चौथा, नागरिकों के डेटा की सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाना। और पांचवा, टैलेंट डेवलपमेंट, ताकि हमारे लाखों युवाओं को एआई के क्षेत्र में उच्च स्तर की ट्रेनिंग मिल सके। इन सभी स्तंभों में भारतीय भाषाओं में एआई का विकास सबसे महत्वपूर्ण है। हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी जैसी हमारी ढेरों क्षेत्रीय भाषाओं के लिए स्वदेशी एआई मॉडल बनाना अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक सख्त जरूरत है। विदेशी कंपनियों के एकाधिकार के खिलाफ एक मजबूत दीवार या म्यूट बनाने का यही सबसे तगड़ा तरीका है। जब तक एआई सिस्टम हमारी स्थानीय भाषाओं और संस्कृति की बारीकियों को गहराई से नहीं समझेंगे, तब तक घरेलू डेटा संप्रभुता का असली फायदा कभी नहीं उठाया जा सकेगा। और अब हम पहुंच चुके हैं अंतिम भाग पर, द अल्टीमेटम, हु ओन्स द फ्यूचर। ये समय है हमारे सामने मौजूद विकल्पों को सारांशित करने का। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य के लिए 2 बिल्कुल विपरीत रास्ते मौजूद हैं। पहला रास्ता, एक एआई महाशक्ति बनना जो दुनिया भर में अपनी तकनीक एक्सपोर्ट करे, नए यूनिकॉर्न बनाए और ढेरों हाई स्किल नौकरियां पैदा करें। या फिर दूसरा रास्ता, सिर्फ एक डिजिटल बाजार बनकर रह जाना जहां विदेशी कंपनियां ताकतवर होती रहें और हम एक डेटा कॉलोनी के रूप में उन पर और ज्यादा निर्भर हो जाएं। इन दोनों के बीच का अंतर ही भविष्य का आर्थिक परिदृश्य तय करेगा। अंत में ये विचार पूरी स्थिति को बहुत ही सटीक तरीके से समेटता है। भविष्य की सबसे मूल्यवान संपत्ति सोना या तेल नहीं है, बल्कि डेटा और बुद्धिमान मशीनें हैं। इसका स्वामित्व किसके पास होगा? ये सिर्फ किसी एक सरकार या कंपनी का फैसला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सवाल है जो डिजिटल युग के भविष्य को पूरी तरह परिभाषित करेगा। वैश्विक प्रौद्योगिकी के इस महासंग्राम में अंतिम स्थिति क्या होगी? ये सचमुच सोचने वाली बात है।